अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो स्व की भक्ति से मोक्ष है और पर की भक्ति से संसार है। फिर भगवान की करो, गुरु की करो, कुछ किसी भी करो, पर की करोगे तो पुण्य बनेगा और जन्म मरण होता रहेगा, और स्व की करोगे तो कर्म ही नहीं बनेंगे और जन्म मरण भी नहीं होंगे। स्व की भक्ति का मतलब होता है, अगर मैं नहीं हूं तो शरीर हो सकता है। तो हर अवस्था में विचार भी आते हैं क्योंकि मैं, वाणी भी होता है शरीर क्योंकि मैं, वर्तन भी करता है क्योंकि मैं। ये शरीर का बचपन, युवानी, बुढ़ापा है क्योंकि मैं हूं। ये शरीर जिंदा है क्योंकि मैं हूं। ये शरीर के साथ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन है क्योंकि मैं हूं। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं हूं। तो वैल्यू मेरी करनी है या इसकी करनी है? कर्मकर्ता और भोक्ता शरीर ही है, मैं निर्लेप। और निर्लेप है, उसी की अनुभूति करनी है सभी अवस्था में, तभी नए कर्म नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं निर्लेप हूं, मगर निर्लेप की अनुभूति करनी पड़ेगी ना। कोई कहेंगे कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अक्ल नहीं है। ये तो इसने कहा, इसको कहा, मैं शरीर नहीं हूं, तो निर्लेप होता है। मगर किसने इसको कहा तुम्हारे में अक्ल नहीं है और आपने मान लिया मैंने तो कहा, तो फिर कर्म बनेंगे। समझ में आया? निर्लेप का मतलब हर इनकी अवस्था में हमको क्या रहना है? असंग निर्लेप रहना है। निर्लेप का मतलब आत्मा में रहना है, शरीर और शरीर की अवस्था में नहीं रहना है। मन और आत्मा का क्या कनेक्शन? मन और आत्मा का कनेक्शन क्या है? जहां तक अज्ञान है वहां तक मन का पावर है, और अज्ञान निकलता है तो मन का पावर कम हो जाता है, और अज्ञान समाप्त होता है तो मन रहेगा, मन का पावर नहीं। वही तो गुरु के पास लेके जाते हैं। हाँ, मगर हमारे अंदर दो प्रकार के मन है। एक परिणाम वाला मन जो पिछले अवतार में लेकर आए हैं, और एक पुरुषार्थ वाला मन। तो परिणाम वाला मन तो चलता रहेगा, मगर पुरुषार्थ वाला मन के अंदर अज्ञान है तो चलेगा, अज्ञान नहीं है तो निर्लेप रहेगा। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मालिकी भाव भी नहीं, कर्ता भाव भी नहीं, भोक्ता भाव भी नहीं, और शारीरिक भाव भी नहीं रहेगा। तो फिर कर्म कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। तो ये भाव मन है, वो भाव मन के अंदर अज्ञान नहीं होना चाहिए। हमारी दादी जी बोलती थी कि एक जन्म में तो ज्ञान नहीं मिल सकता है, ये जन्म जन्म की तपस्या होती है, और वो जो इस जन्म में आपने पुण्य कमाया है वो कभी मरता नहीं है। अभी आप अगले जन्म में पाओगे तो उसके आगे का सीखोगे, और उस कर्म के अनुसार आपको वैसी संगत मिलेगी, वैसे लोग मिलेंगे, वैसी परिवार मिलेगा। ऐसा है। देखो, पहली बात गुरु ने कहा ज्ञान मिलने का मतलब किसी से ज्ञान पाना वो नहीं है। ज्ञान मिलने का मतलब अनुभव, अनुभव करने में समय लगती है, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है प्राप्ति की ज्ञान का पाचन करना है, डाइजेस्ट करना है, सिर्फ सुनना नहीं। तो पाचन करने में समय लगता है। समझ में आया? व्यक्ति को पाचन करने की कोशिश करता है तो कई बार
स्टेबल रहता है या नहीं पाता है अनादिकाल की पकड़ की वजह से। तो इस समय में फिर वो थोड़ा सा नर्वस भी कई बार हो जाता है कि कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे जाने का क्या योग्य मार्ग है, परफेक्ट मार्ग है? कोई भी अवस्था में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी, तो इतना तो समझ सकते हैं कि मैं चेतन हूं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं अविनाशी हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो भी बदलाव होगा ये इसमें होगा। समझ में आया? तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसको तो एक दिन जलाना ही है। वो कंफ्यूज है या नहीं कंफ्यूज है? मैं और भी उसके साथ जुड़ी थी। इसीलिए कहा भीख और भय वो प्रकृति का स्वभाव अनादिकाल से है, क्योंकि इसी प्रकार की सोच लेकर आए हैं। मगर हमको तो प्रकृति और प्रकृति के स्वभाव से क्या रहना है? मुक्त रहना है। ये तो लेकर आया है, तो क्या करोगे? जब भय की मात्रा कम ज्यादा या उसको प्रेफरेंस वैल्यू ज्यादा देता है जीव, तो किस तरह से आप समझाएं या निकले, क्या प्रयोग है? मैंने इसीलिए तो सिंपल भाषा में कहा, इसको भय ज्यादा है या कम है, भीख ज्यादा है या कम है। हम प्रकृति से सेपरेट रहने की कोशिश करेंगे, ये श्रेष्ठ मार्ग है। प्रकृति को सुधारने की कोशिश करेंगे, कभी सुधरेंगे? प्राण और प्रकृति दोनों साथ में जाएंगे। हम सुधारने के लिए जाते हैं, या तो हम खुद प्रकृति में जुड़ जाते हैं, तभी तकलीफ होती है। हमने तो ये कहा आप प्रकृति से मुक्त रहो, ये तो नहीं कहा कि आप प्रकृति को सुधारो। और प्रकृति का अनुभव वो आपका अनुभव और आपका अनुभव वो प्रकृति का अनुभव नहीं है। से लेके सूक्ष्म तक संपूर्ण उसको विजन में बिठा सेपरेट करके वो पास करना पड़ता है समय। सेपरेट करके सेपरेशन की जागृति रखो। और स्थूल से लेके सूक्ष्म तक उसको वो लेवल पास कर। स्थूल सूक्ष्म छोड़ दो, कारण ये स्थूल है और अंतःकरण डिस्चार्ज है, वो सूक्ष्म है। मगर दोनों डिस्चार्ज है, बाह्यकरण अंतःकरण दोनों डिस्चार्ज है। मगर तो चार अंतःकरण जिसको कारण बोलते हैं, कारण का मतलब कॉज, वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण के दो भाग है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतर का मतलब संसार लक्षी पुरुषार्थ का कारण, सूक्ष्मतम मतलब मोक्ष लक्षी पुरुषार्थ का कारण। तो कारण में ध्यान देना है, रिजल्ट में ध्यान, वो तो कारण से हो क्या आएंगे तो रिजल्ट तो आए। इसमें ध्यान देने क्या मतलब है? एग्जाम क्लियर किया तो रिजल्ट तो आए, आप ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? आज आपको ध्यान रखना है नहीं एग्जाम में, जिसको कारण बोलते हैं, जिसको कॉज बोलते हैं। नहीं एग्जाम में ध्यान रखने के लिए पहले से हमें थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए कि ये मेरा दिन भर में फोकस होने वाला है, तो इस पे मैं तैयारी। ज्यादा प्रकृति के साथ कोई भी एंगल से जुड़ने की कोशिश मत करो। कोई भी एंगल से प्रकृति से मुक्त रहने की कोशिश करो। अभी तक हमने प्रकृति में जुड़ के प्रकृति को बदलने की, सुधारने का ही प्रयास किया है। ये मुक्त रहने के लिए भी इसका चिंतन पहले बिल्कुल जरूर नहीं है। जब मैं ये मेरा मोबाइल है नहीं, मैं क्या चिंतन करूं? क्या करूं? और करने से क्या फायदा? ये मोबाइल मेरे पास है, मगर मैं तो नहीं हूं मोबाइल। ये शरीर मेरे पास है, मगर मैं तो शरीर नहीं, क्योंकि उसको जलाने के बाद भी मैं हूं। अगर मैं शरीर होता तो मैं भी जल जाता। मैं मेरे साथ शरीर है वो करेक्ट है, मगर मैं शरीर, इसीलिए मैं शरीर से अलग रह सकता हूं। तो अलग रहने का लिए सोचो, शरीर के कोई भी अंग को सुधारना
बदलना, करेक्ट करना, अच्छा बनाना, ये कोशिश मत करो। अगर मोक्ष में जाना है तो संसार में रहना है तो फिर ऐसे प्रकृति नहीं, ऐसे प्रकृति चाहिए, ऐसा बोलो। और मोक्ष में जाना है तो प्रकृति से ही मुक्त रहो, अच्छी है तो भी मुक्त रहो, बुरी है तो भी मुक्त रहो, क्योंकि हमको अच्छी बुरी प्रकृति ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो परमात्मा का अनुभव करना है। जस्ट स्टॉप, ऐसे ही स्टॉप का मतलब इसके लिए जागृति पूर्वक चिंतन मनन की जरूरत नहीं है। प्रकृति के जागृति, प्रकृति अपने आप के लिए सोचे तो तकलीफ, मगर वो सोचने वाली प्रकृति को भी हमको क्या दिखता है? कुदरती। फिर ये प्रकृति सही सोचती है, गलत सोचती है, वो भी हमको जानने की जरूरत नहीं है। वो जिस प्रकार से लपेटी है पिछले वर्ष में, उसी प्रकार से निकलेगी। तो हमको तो ऑब्जर्वर रहना है, समझ में आए? जैसे अगर हम यहाँ बालकनी में खड़े और बालकनी में खड़े ही देख रहे हैं, साइकिल वाला भी जा रहा है, स्कूटर वाला भी जा रहा है, कार वाला भी जा रहा है, ट्रक वाला भी जा रहा है, आप समझे ना? फिर वो लॉरी वाला भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बसें भी जा रही हैं, सबको हम देखते हैं। रात में करने की क्या जरूरत है? देखने में क्या करेंगे? समझ में आया? मगर आप कहेंगे ऐसी कार मेरे को चाहिए, ऐसा 2 व्हीलर चाहिए, तो फिर राग लगेगा। देखने में तकलीफ नहीं है, आप फिर अटैच हो गए तो फिर तकलीफ होगी। समझ में आया? देखने में कोई तकलीफ, देखने का मतलब होता है ऑब्जर्वर, अटैच का मतलब होता है राग करना या द्वेष करना। जब देखते हैं तो आपको राग द्वेष करने की क्या जरूरत है? जब तक दृष्टा है तब तक कुछ नहीं है, फिर गलती हो जाती है। कि जितना आप सहज बोल रहे हैं और शायद अनुभवी ज्ञानी की उपस्थिति है तो इसलिए थोड़ा सहज लगता है। तो नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बता रहा हूँ इसके अभ्यास की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कहा आपने सुन लिया तो कल से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता हूँ, मगर अभ्यास तो करना पड़ेगा ने। बात ये नहीं है कि मैं डॉक्टर कब बनूंगा, मगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो बाल मंदिर में पास होना पड़ेगा, पहली में पास होना पड़ेगा, दूसरे में पास होना पड़ेगा। बोलते नहीं है फिर पहली में पास क्यों हो? यहाँ तो डॉक्टर पढ़ाई नहीं करता है, और यही प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया तो पास करनी पड़ेगी। गोल क्या है? डॉक्टर बनना। यहाँ गोल क्या है? मुक्ति पाना। मगर शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। आज का शुरुआत वो अंत नहीं है, मगर प्रक्रिया तो शुरू हुई है। देखो हिमालय 10 लाख स्टेप ऊपर है, अगर आपको चढ़ना है तो कहीं से तो स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा है। आप कहेंगे 10 लाख कब चढ़ेंगे, 10 लाख कब चढ़ेंगे, 10 लाख कब चढ़ेंगे, तो कभी नहीं चढ़ेंगे। सही बात। 1-2 दिन स्टार्ट करोगे तभी तो आगे जाओगे। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो शुरू तो करना पड़ेगा। जितना अंतर बाकी वो छोड़ दो, जितना चलेगा इतना तो कम होगा है। तो मार्ग का मतलब होता है जो अनुभवी ज्ञानी उस मार्ग बताता है, उस मार्ग में चलते रहो। गलती हो जाए फिर वापस आ जाओ, फिर आगे जाओ, फिर गलती हो जाए एग्जिट ले लिया, फिर आ जाओ रोड पे, फिर आगे चलो, ऐसे ही चलेंगे ना। मगर आप पहले कहेंगे कि इतना लंबा सफर कहा कब खत्म होगा, तो फिर नहीं होगा। हमने अभी तक लाखों जन्म ले चुके हैं, फिर भी थके नहीं है। समझ में आता है? ये पहला अवतार थोड़ी है, कितने अवतार है, थके नहीं है, अभी मोह नहीं जाता है, इतना मार खाते। कुदरत कितना साफ बोलती है कि इंसान कितना अज्ञान है। इंसान की सोच कितनी अज्ञान है। जो शरीर मैं देता हूं और मैं भी देता हूं तो भी जिंदगी भर बोलता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। न लेकर आया है न लेकर जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना।
ये कोई नई बात तो नहीं है ना? यस और नो? जब कुदरत ने शरीर दिया है और कुदरत शरीर चला भी रहा है, ये कुदरत ने जन्म दिया है, तो हवा पानी खुराक भी कौन देता है? और श्वास बंद भी कौन करता है? और जला के रात भी कहाँ रहेगी? तो ये तो खुला दिखता है। इसमें क्या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की जरूरत है? ये समझ सकते हैं, मगर हम मोह से इतने अंध हो चुके हैं, जो आंखों से दिखता है वो भी स्वीकार, फिर क्या करेंगे? कुदरत ये नहीं कहती है कि तुम शरीर का त्याग करो, कुदरत ये कहती है कि शरीर बने हैं मगर मेरा मानना तो छोड़ दो। बोलते नहीं है ये शरीर मेरा है वो तो मानना छोड़ दो। शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मान्यता तो बदलो कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूं, और जो शरीर भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूं। इतना तो दृष्टि में पक्का करो। इसमें तो कोई बाह्य ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई त्याग तपस्या तो नहीं आती है ना। एक न एक दिन सनातन सत्य को मानना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। किसी ने सर पे हाथ रख दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। अज्ञान को ज्ञान हमने माना है और अज्ञान को अज्ञान हमको ही मानना पड़ेगा। ज्ञानी दृष्टि देते हैं, मार्ग देते हैं, चलना तो खुद को ही पड़ेगा। सही बात है। ये कोई आध्यात्म का मार्ग, चमत्कार का मार्ग नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं, ये जागृति का। जो जागृत है वो पावत है, जो सोवत है वो कुवत है। इसमें क्या करेंगे? जो सो जाएगा हो जाएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इसमें कुदरत क्या करेंगे? तुम खुद ही परमात्मा होते खुद को भूल जाते हो और बार बार प्रकृति बन जाते हो। कुदरत क्या करेगी? कुदरत ने ये नहीं कहा है कि प्रकृति नहीं है, प्रकृति है, मगर प्रकृति तुम नहीं है, प्रकृति तुम्हारी नहीं है और प्रकृति तुम चला के नहीं। बोलते नहीं समझ में आया? प्रकृति है, प्रकृति चलती है, आप समझे? मगर प्रकृति चलाने, प्रकृति भी नहीं हो और चलाने वाले भी, बस यही समझना है। इसमें प्रकृति को बदलने की बात कहाँ है? सुधारने की बात कहाँ है? जब तुम प्रकृति हो ही नहीं और प्रकृति को चलाने वाले भी नहीं हो तो सुधारने की बात कहाँ से आएगी? मगर बार बार तुम प्रकृति हो जाते हो। अच्छा किया मैंने किया, बुरा किया सामने वाले ने किया। समझ में आया? सामने वाले ने किया वो भी अज्ञानता है और मैंने किया वो भी अज्ञान। दोनों की प्रकृति ने किया है और दोनों की प्रकृति को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कुदरत है। बराबर में नहीं? एक दिन तो सच्चाई माननी पड़ेगी। झूठी बातों से आश्वासन देके कब तक जिएगी? तो जो प्रभु जी मान लिया कि जो हम शरीर में लिखा है, तो उसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? उस आगे का स्टेप ही नहीं है। अज्ञानता को मिटाना वही स्टेप है। अज्ञान जीरो हो गया वही आपकी अनुभूति है। अज्ञान है तभी तो संसार है, अज्ञान नहीं तो संसार है ही नहीं। अज्ञान है तो कर्म भी है और कर्म है तो जन्म मरण भी। अज्ञान नहीं तो कर्म भी नहीं तो जन्म मरण भी नहीं, तो और क्या चाहिए? तो अभी हमको धीरे धीरे सभी प्रकार की अज्ञान मान्यता जो दृष्टि में, इसको मिटाना पड़ेगा। इससे विज्ञान से, सनातन सत्य से कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा। और ये मन वचन काया और इसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, आज है और कल नहीं है। जैसे